हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको टेट से अलग थोड़ा प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में हमें कई लोगों ने कहा कि आप मैम ग्रामीण परिवेश भी कराइए, तो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज आपको कराएंगे जो लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तथा अगर आपको कोई भी ग्रामीण परिवेश से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप से की जाती है? तो आप बताइए, मटर के साथ, गेहूं के साथ, जौ के साथ या सभी के साथ? तो आप बता सकते हैं कि सरसों की खेती जो है वो मटर के साथ भी, गेहूं के साथ भी, जौ के साथ भी, मतलब सभी के साथ मिश्रित रूप से की जाती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय धान संसाधन कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ, किसके नाम पर हुआ और वो क्या नाम था? तो अनुश्री, चांदनी, K402 या लूनीश्री? तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, लूनीश्री। केंद्रीय धान संसाधन कटक के वैज्ञानिक द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण लूनीश्री के नाम पर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो खाद्यान्न में कितने प्रतिशत जो है उत्पादित करता है? तो 21%, 20.9%, 11.3% या 15.7%? तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग 21% भाग जो है वो खाद्यान्न उत्पादित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप अगर लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन वीडियो में देखिए और अपनी एक ग्रामीण परिवेश की नोट्स बना लीजिए। उस पर मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ आप उसको लिखते जाइए और याद करते जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की परीक्षा होगी उसमें आपकी एक सीट ज़रूर होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये आपका 2015 में भी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, मतलब कहाँ की गई? सबसे पहले जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज, फैजाबाद में या पंतनगर? ये फैजाबाद, जिला फैजाबाद की बात नहीं कर रहा है, ये सहारनपुर के पास एक जगह है, वहाँ का नाम है फैजाबाद, कुमारगंज फैजाबाद। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पठारी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो आप बताइए कौन सा क्षेत्र है? तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट। बादा का बरई मानपुर किसके उत्पादन पर जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कई बार यूपी टेट के लिए भी जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या आप जीएस जीके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीएस जीके पूछेगा और अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछता है तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ बन सकता है कि बादा का बरई मानपुर किसके उत्पादन पर जाना जाता है? तो किसके उत्पादन पर जाना जाता है? पान के, चाय के, अफीम के लिए, लौंग के लिए? बताइए किसके लिए जाना जाता है? तो पान के लिए। बादा का बरई मानपुर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पान के उत्पादन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। कुफरी किस फसल की किस्म है? कुफरी किस फसल की किस्म है बताइए? आलू की है, संतरा की है, सलजम की है या केला की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कुफरी किस फसल की किस्म है बताइए? कुफरी जो है वो आलू फसल की किस्म है। कुफरी जो है किस फसल की किस्म है? तो आलू के फसल की किस्म है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट। माल्टा का उत्पादन होता है, माल्टा का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? मेरठ में, वाराणसी में, सहारनपुर में या सभी में? आप बताइए, माल्टा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो माल्टा का उत्पादन मेरठ में भी होता है, वाराणसी में भी होता है और सहारनपुर में, मतलब सभी में होता है। माल्टा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? मेरठ में, वाराणसी, सहारनपुर, सभी में होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रीय, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से केंद्रीय कृषि विद्यालय किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है कि मिजोरम में है? बताइए कहाँ पर है? तो आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये यूपी टेट में पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके ग्रामीण परिवेश में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहाँ पर भी जिस भी परीक्षाओं में जीएस, जीके या उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछेगा, उसकी भी दृष्टि से ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को, मोदी नगर को, मुरादाबाद को, कानपुर को? जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये बहुत आसानी से पता होगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और आप बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।